मौसम विभाग ने जारी किया अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट। आपदा प्रबंधन के सचिव ने कहा सभी जिलाधिकारियों को किया सूचित। दिल्ली दौरे पर पीएम मोदी से मुलाकात कर लौटे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। पीएम मोदी से मुलाकात कर जताया आभार। कैबिनेट मंत्री ने कहा उत्तराखंड को बजट में मिली कई सौगातें। लोगों ने चमोली में विधायक का किया अनोखा तरीके से विरोध। आपदाग्रस्त स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग में विधायक का पुतला बनाकर किया पूजा पाठ। केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर सामने आया भाजपा का बड़ा बयान। कांग्रेस की पद यात्रा को कहा धर्म की राजनीति वाली यात्रा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा नीति में बदलाव शुरू। अब स्कूली छात्रों को उनकी संस्कृति, परंपरा और त्योहारों का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न जगहों पर मलबा जाम की स्थिति। 171 सड़क मार्ग मलबे की वजह से बंद। 135 सड़क मार्ग को किया गया बहाल। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद हल्द्वानी में भी कसने लगा शिकंजा। फायर ब्रिगेड को कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण कर दिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कि बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है टिहरी से। टिहरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जखन्याली गांव में बादल फटने से मची तबाही। बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई है। टिहरी की यह घटना है। बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई है, तबाही मचा दी है। बादल फटने से सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट भी बह गया है और बादल फटने के बाद बचाव कार्य में एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। काफी तबाही मची बादल फटने से, कुछ लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे एक रेस्टोरेंट भी बह गया है। तबाही की खबर आ रही है, क्या है मामला? देखो दादू, देर रात से ही मूसलाधार बारिश उत्तराखंड में जारी है, जिसके कारण से कई जगहों पर जो बादल फटने की जो घटना है वो सामने आई है। अभी बात के नगर केदारनाथ धाम की तमाम गौरीकुंड में बादल फटने की सूचना मिली। इसके बाद से जो केदारनाथ मंदिर को यहाँ पर खाली करा दिया गया था और जो यात्री गण थे उनको यहाँ पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था। वहीं दूसरा जो बड़ी घटना हुई है वो हुई है टिहरी के घनसाली जिले में। टिहरी घनसाली में जहाँ पर देर रात बादल फटने की घटना के बाद एक घर गिर गया और उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों के दबे होने की सूचना यहाँ पर मिली, जिसके बाद से 2 लोगों की डेड बॉडी यहाँ पर रिकवर कर ली गई थी। जिसके बाद जो तीसरा घायल व्यक्ति था उसकी भी रास्ते में जाते हुए मौत हो गई है। लगातार जिस तरह की जो आपदाई घटना है वो उत्तराखंड में कल देखने को मिली है। और वहीं अगर बात करें आपदा प्रबंधन तंत्र की, तो लगातार सुचारू रूप से यहाँ पर अपना कार्य यहाँ पर कर रहा है और जैसे कोई सूचना मिलती है तुरंत यहाँ पर तत्काल प्रभावी तौर पर पहुंचकर जो पीड़ित लोगों उनको सुरक्षा प्रदान करने यहाँ पर जिम्मा प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो टिहरी से आपको बड़ी खबर बता रहे थे। बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची है, कुछ लोगों की मौत हुई है और मामले में बचाव कार्य में एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं।
बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे एक रेस्टोरेंट भी बह गया। बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हुई और रेस्टोरेंट बहा है, साथ ही कुछ लोगों की मौत भी हुई है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के टिहरी और उत्तरकाशी समेत कई जिलों में आपदा की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य अधिकारी अपने अपने स्तर से मोनो ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर स्वयं सेवक के रूप में राहत और बचाव सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रदेश आपदाग्रस्त प्रदेश है और जिस प्रकार से अभी जो घटना टिहरी जिले के बूढ़ा केदार में जो अभी बादल फटने के कारण वहां पर जान माल का भी नुकसान हुआ है, उसको लेकर के हम सभी इस घटना को लेकर दुखी हैं और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा सभी अधिकारियों को हर प्रकार से वहां पर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा अलर्ट किया गया है और वहां पर जहां जहां पर भी आपदा आई है, चाहे यमुनोत्री में आपदा आई है, चमोली जिले में आई है, टिहरी जिले में आई है, जहां जहां पर आपदा आई वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं सेवक बन करके आपदा राहत कार्यों में अपना सहयोग देंगे। इसके साथ ही पूरा प्रशासन तंत्र रात और दिन वहां पर आपदा राहत कार्यों में जुटा हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हमारे प्रभारी मंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्र में वहां पर पहुंच चुके हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसको लेकर के चिंता कर रहे हैं। पिंडर घाटी में आपदा प्रभावितों ने क्षेत्रीय विधायक के आपदा क्षेत्रों से नदारद रहने पर अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। आपदा प्रभावितों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पंती में आपदाग्रस्त स्थान पर विधायक भूपालरा टमटा का पुतला बनाकर उसकी पूजा की। साथ ही प्रभावित लोग विधायक जी प्रकट हों, विधायक जी कृपया दर्शन दो जैसे नारे भी लगाए। लोगों ने कहा कि जब हमारे विधायक ऐसे आपदाओं के समय जनता से दूर रह रहे हैं तो ऐसे में क्षेत्र के प्रभावित लोगों के पास विधायक जी के दर्शन देने के लिए पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। चमोली में लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की विभिन्न जगहों पर मलबा आ जाने की वजह से बंद हो रहा है। वहीं नंदप्रयाग में सुबह से बंद राष्ट्रीय राजमार्ग को कार्यदायी संस्था ने सुचारू कर दिया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि जिले में अभी तक 171 सड़क मार्ग मलबा आने की वजह से बंद हो गए थे, जिनमें से 135 सड़क मार्गों को बहाल कर दिया गया है और 36 सड़क मार्ग अभी भी बंद चल रहे हैं, जिसे खोलने का लगातार काम जारी है। हल्द्वानी में बीते दिनों नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म की घटना को लेकर हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश है। बुधवार को हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए हिंदू संगठनों ने आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की है। साथ ही बाहर से हल्द्वानी आए ऑटो चालकों के सत्यापन करने की मांग भी की गई। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि इस घटना में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही 8 टीमें बनाकर शहर में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। हमारा सिटी मजिस्ट्रेट से निवेदन है कि उस पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। इस ऐसी लव जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। आपके मीडिया के माध्यम से मैं उत्तराखंड की सरकार के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी मानसिकता के लोगों पे फांसी की सजा का कानून बने, जो इस प्रकार से धर्मांतरण करा के लव जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने का काम करता है। ऐसे लोगों पे फांसी की सजा का कानून इस विधानसभा में बना के लागू करना चाहिए। में जो हल्द्वानी में एक घटना घटित हुई है और उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित को गिरफ्तार भी किया है। उसी क्रम में एक ज्ञापन हमें मिला है, व्यवसायियों में लगे हुए हैं उनका सत्यापन किया जाए, बीच बीच में उनके खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाए। तो उसी क्रम में अभी आरटीओ के द्वारा भी कल से 8 टीमें बनाई गई हैं। पूरे शहर में इसका सत्यापन और चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। साथ में पुलिस के द्वारा भी अलग से इसमें कार्रवाई की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के रामपुर के रोशनपुर इलाके में दूध विक्रेताओं ने समस्याओं को लेकर मंगलवार को रामनगर में रेलवे स्टेशन अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। दूध विक्रेताओं ने मुरादाबाद से रामनगर तक सुबह के समय ट्रेन चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद से रामनगर के लिए वर्तमान में जो ट्रेन चलाई जा रही वह मुरादाबाद से सिर्फ काशीपुर तक जा रही है। इससे रामनगर आने वाले यात्रियों को काशीपुर से दूसरी ट्रेन में सवार होना पड़ता है, जिससे यात्रियों के साथ ही दूध विक्रेताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार देरी होने से उनका दूध भी खराब हो जाता है। उन्होंने रेलवे प्रशासन से पूर्व की भांति मुरादाबाद से रामनगर तक सीधे रेल सेवा शुरू करने की मांग की है। समस्या ये है सर, हम मुरादाबाद से जो ट्रेन चलती है वो रामनगर आती है, लेकिन उसे बीच में रोककर बदलनी पड़ती है हमें। जो एक बरेली से ट्रेन आती है उसमें हम बैठते हैं, कभी कभी वो बरेली वाली निकल जाती है मुरादाबाद वाली के लेट होने के कारण फिर हमें बहुत परेशानी होती है। सारे पैसेंजरों को, बच्चे होते हैं साथ में, बैग होते हैं साथ में, रोडवेज से छोटे हाथी से हमें किराया लगा कर आना पड़ता है। बहुत भारी दिक्कत होती है हमें। हम ये चाहते हैं, हमारी रेलवे प्रशासन से ये मांग है कि ट्रेन सीधी कर दी जाए रामनगर के लिए। कनेक्टिंग ट्रेन 05351 पकड़ना पड़ता है, पर्याप्त मार्जिन नहीं मिलता, इस कारण जो है आप लोगों का गाड़ी जो है छूटता है और मॉनेटरी नुकसान होता है आप लोगों को। आपके समस्या को मैंने समझा और प्रशासन तक मैं आपकी समस्याओं को ले जाऊंगा और अवगत कराऊंगा। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन लंबे समय से त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 साल तक बढ़ाने की मांग कर रहा है। सरकार ने हरिद्वार को छोड़कर अन्य जिलों में इसी वर्ष त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है, जिस कारण त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में काफी आक्रोश है। मंगलवार को निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक राज्य एक चुनाव की मांग को लेकर लामबंद नजर आए। उन्होंने डोईवाला ब्लॉक मुख्यालय में तालाबंदी की और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन बीडीओ को सौंपा, जिसमें तत्काल कोरोना काल का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। आज हमारी एक सूत्रीय मांग है, प्रदेश सरकार से एक सूत्रीय मांग है कि इस प्रकार के कई प्रकरण पहले भी हुए हैं कि 2 वर्ष का कार्यकाल हम सब लोगों का बढ़ाया जाए, ताकि जो कोविड काल में जिस प्रकार से हम लोगों को जो निधि मिलती थी वो निधि हमें नहीं प्राप्त हुई और वो विकास कार्य हमारे रुक गए। और 2 वर्ष का हमारा जो कार्यकाल है, जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एक चुनाव होना चाहिए, इसी प्रकार से हमारी एक मांग है कि एक चुनाव हमारा हो। हमारी ज्यादा मांगे नहीं है, सिर्फ एक सूत्रीय मांग यही है कि एक प्रदेश में एक चुनाव व्यवस्था जो है लागू हो, क्योंकि हरिद्वार हमारे पड़ोस में आप देख रहे होंगे, हरिद्वार नजदीकी है, लेकिन वहाँ पर चुनाव हमारे से अलग होते हैं। तो ऐसी कहीं भी व्यवस्था नहीं है कि जो एक ही प्रदेश में 2-2 बार पंचायत के चुनाव हो। तो हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि जैसे हर जगह होता है वैसे जो नियम भी है कि एक प्रदेश में एक साथ ही चुनाव व्यवस्था जो है लागू करनी चाहिए। और मोदी जी का भी यही कहना है कि पूरे प्रदेश में एक चुनाव व्यवस्था लागू हो, उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर धरने पर हैं। उत्तरकाशी जिले के डुंडा विकासखंड अंतर्गत नाकुरी में बादल फटने और बाढ़ से बरसाली क्षेत्र के 1 दर्जन गांवों में भारी नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी विधायक सुरेश चौहान और जिलाधिकारी को दी गई है, जिसके बाद राजस्व निरीक्षक और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर क्षति का आकलन किया। बाढ़ ने सिंगोट, मंगलीसेरा, बरसाली के उपली नाकुरी, कुंसी के तल्ली नाकुरी में किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सिंगोट में कई घरों और खेतों में पानी भर गया और निर्माणाधीन पक्के मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। आपको बता दें कि नाकुरी पर 10 किलोमीटर के क्षेत्र में दोनों ओर किसानों की सिंचित भूमि को नष्ट हुई है। वहीं करीब 30 नहरें, 10 पेयजल योजनाएं और आधा दर्जन पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। रात्रि को जो ये नाकुरी घाट है, इसमें भारी बाढ़ आने से जो इसके किनारों पे जो हम लोग बसे हुए हैं, ग्राम सभा सिंगोट के लोग, ग्राम सभा मांगलीसेरा और ग्राम सभा बरसाली के लोग, तो इनको बड़ा नुकसान हुआ है। और हमारी जो जितनी भी सिंचित भूमि है इसी घाट के किनारे जो तीनों ग्राम सभा है, और खासकर ये कुंसी भी एक ग्राम सभा है, तो घटक्यार का उनकी जो सिंचित भूमि है, तो सिंगोट से लेके मांगलीसेरा, बरसाली, नाकुरी, तली नाकुरी, मलान गाँव और घटक्यार का जितनी भी नहरें हैं या जो पेयजल स्रोत भी इन्हीं के किनारों पे आप देख सकते हैं विजुअल में, तो सब बह गए हैं। और जो किनारे होते खेतों के, जो सिंचित भूमि हमारी, वो बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, टिहरी और
नैनीताल जिलों में शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है और मौसम विभाग ने आम जन को बेहद सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है। एक्टिविटी अभी 2 से 3 दिन होने वाली है। ये रात के समय ज्यादा मिलेगी। दिन में जो आप देखेंगे धूप निकल रही है और उसकी वजह से जो हीटिंग हो रही है तो कन्वेक्टिव एक्टिविटी जो वो बढ़ेंगी और उसमें आप देखेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है ज्यादा बारिश मिल जाएगी। तो आप विद इन आवर या 2 आवर्स जो है अच्छी खासी हैवी रेन या इस तरह की जो चीजें वो देखने को मिलेगी। तो आपको कहीं ना कहीं रात में विशेषकर अगर बात करें तो बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, चाहे वो लो लाइंग एरियाज है, ऐसे हिल्स में देखेंगे तो लैंडस्लाइड है वो चीजें भी बढ़ेगी कहीं ना कहीं, और जो वनरेबल एरिया है लैंडस्लाइड के लिए, फ्लड फ्लड के लिए, वहां पर भी जो लोग रहते हैं उनको काफी सतर्क रहने की जरूरत। देहरादून में हाल ही में मुख्य सचिव राधा रतुड़ी ने यात्री वाहनों में डस्टबिन रखना आवश्यक होने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर परिवहन विभाग भी अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा कि जो भी यात्री वाहन उत्तराखंड के अंदर एंट्री करते हैं या फिर 4 धाम यात्रा में जाते हैं सभी पर डस्टबिन होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में डस्टबिन नहीं रखता तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सभी चेक पोस्ट पर इसकी चेकिंग के साथ साथ वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा है। अलग अलग किस्म के गार्बेज बैग आते हैं, इसको पीछे आप लगा देंगे तो उसमें एक पॉकेट होता है, उसमें लगा देंगे तो उसमें आप रख सकते हैं। और जहाँ कहीं आप रुके, जहाँ बाहर डस्टबिन लगा हुआ है वहाँ उसको डाल दीजिए आप। तो जो गाड़ियों में खासकर जो खाने के बाद या फल के टुकड़े या केले के छिलके इत्यादि रहते हैं, बॉटल्स रहते हैं, लेज के रैपर्स होते हैं, देखा होगा जगह जगह बिखरे होते हैं, तो इन सब से बचाव के लिए ये डस्टबिन रखना जरूरी है और ये मैंडेटरी भी है। हम लोग अभियान भी चलाने जा रहे हैं, बीच बीच में कार्रवाई हम लोग करते भी हैं, लेकिन इसको विशेष रूप से फोकस करते हुए यात्री वाहनों में डस्टबिन या गार्बेज बैग अगर नहीं पाया जाएगा तो उनका चालान किया जाएगा। देहरादून में नगर निगम की टीम ने विभिन्न इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 2 कोचिंग सेंटर संचालकों समेत 29 संस्थानों का चालान कर 69,600 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी ने डेंगू की रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी की है और उन्होंने कहा कि जो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। सभी लोग नगर निगम में प्रातः 8 बजे इकट्ठा हो गए थे। वहीं पर ही हम लोगों ने 3 टीमों का गठन किया मौके पे और अलग अलग क्षेत्रों में सबको जो है भेजा गया, जिसमें करीब हम लोगों ने 29 जगहों पे जो है चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें से 6 बड़े चालान किए गए, जो इसमें विभिन्न प्रतिष्ठान थे, जैसे कि स्कूल भी थे। हेरिटेज स्कूल के मालिक के ऊपर चालान किया गया, साथ ही साथ आनंदम में किया गया चालान 10,000 रुपये का। साथ ही इसके अतिरिक्त जो है कुछ जो साइट्स जो चल नहीं थी, निर्माणधीन थी, क्रॉस रोड पे वहाँ पे भी किया गया है चालान। साथ ही साथ नर्सरी पे भी चालान किया गया। हल्द्वानी शहर में लगातार मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला बस अड्डे से आया है, जहां बाइक सवार 2 युवक कार सवार परिवार से मारपीट कर रहे थे। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस बाइक सीज कर जांच में जुटी है। देखिए, देर रात ये घटना हुई है जिसमें पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस द्वारा गाड़ी भी सीज कर ली गई है और उसका चालान भी किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। जैसी तहरीर आएगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, देर रात ये घटना हुई है। उत्तराखंड में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार तैयारियों में जुट गई है। वहीं विधानसभा सचिवालय भी अपने स्तर पर तैयारी पूरी कर रहा है। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि सत्र भराड़ीसैंण हो या देहरादून विधानसभा पूरी तरह तैयार रहती है। सत्र को लेकर अभी तक 423 सवाल विधायकों के आ चुके हैं, जबकि विधायक
के सवालों का सिलसिला अभी जारी है। देखिए, विधानसभा सचिवालय तैयार रहता है और हमेशा तैयार रहता है। हम पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार हैं। जो भी तारीख सरकार निर्णय लेगी, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 423 करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आए हैं और अभी आते रहेंगे। दिल्ली की कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद हल्द्वानी में भी अब कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसी क्रम में शहर के विभिन्न कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया गया। इन कोचिंग सेंटरों के मालिकों और प्रबंधकों ने निरीक्षण के दौरान भवन के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाए, साथ ही पार्किंग के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। देखिए, अभी जो हाल में घटना हुई है उसी के क्रम में हल्द्वानी जो हमारा नगर क्षेत्र है उसमें संचालित जितने भी कोचिंग सेंटर हैं और इस तरह के जो संस्थान हैं, खासकर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, उसकी हमारी टीम द्वारा कल जांच प्रारंभ की गई है। 7 से 8 सेंटर कल देखे गए हैं और उनसे उन बिल्डिंग बायलॉज के तहत जो उनके मैप सैंक्शन है उसकी प्रति मांगी गई है। न दिखाने पर अभी आज नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारा अग्निशमन विभाग है उसके माध्यम से भी अग्निशामक यंत्र की जो नियमानुसार उनमें स्थापना है या नहीं है, या उनके द्वारा वांछित लाइसेंस लिया गया है नहीं लिया गया है, इसकी भी जांच के लिए आज अग्निशमन विभाग को निर्देश। पौड़ी के गढ़वाल क्षेत्र में आपदा का सिलसिला जारी है, जहां कमिश्नर ने कहा कि जहां भी जमीन उपलब्ध होगी वहां लोगों को विस्थापित किया जाएगा और वहीं लोगों तक राहत सामग्री को पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान 5 जिलों में कुल 32 जनहानि और 100 से अधिक पशु हानि हो चुकी है और जहां भी आपदा की सूचना मिल रही है वहां रेस्क्यू टीम तेजी से राहत बचाव कार्य कर रही है। 3 दिन पूर्व ही टिहरी जनपद के बूढ़ा केदार क्षेत्र में काफी बड़ी आपदा आई थी और उसमें 2 जनहानि भी हमारी हुई है। साथ ही साथ संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है और काफी भू कटाव भी हो रहा। तीनगढ़ गांव जो है, जो आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां पर ऑलमोस्ट हम लोगों ने कल विस्थापन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी और वहां के लोकल प्रधान से भी मैंने रिक्वेस्ट की तरफ से भी एक कमेटी बनकर हम लोग कल से ही इसका प्रारंभ कर रहे हैं। जहां जहां लैंड उपलब्ध होगी वहां तुरंत तत्कालिक रूप से विस्थापन हम शुरू कर देंगे। पशुओं के लिए भी जो करीब 250 से 300 पशुओं के लिए भी 5 शेल्टर बनाने के स्वीकृति दे दी गई है। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।